पाकिस्तान से अमेजोन का अकाउंट नहीं बनता। किसने कहा? एक छोड़ो 10 बना सकते हो। ईबे का अकाउंट नहीं बनता, एक छोड़ो 10 बना सकते हो। इसके अलावा फाइवर, अपवर्क, एड्स अकाउंट लाइक गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, भाई जितने चाहो उतने अकाउंट्स बना सकते हो, वो भी सिर्फ एक ही पीसी से। कैसे? आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह ADBP सेटअप करते हैं, यानी कि एंटी डिटेक्ट ब्राउजिंग प्रोफाइल। ये होती क्या है? देखो यार, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम पाकिस्तान से एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, कुछ साइट्स हैं जिन्हें आप इजीली VPN लगा के एक्सेस कर लेते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, जैसे कि अमेजोन का अकाउंट है या ईबे का अकाउंट है या पेपाल है, स्ट्राइप है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से आपको एक्सेस नहीं देती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान से इनको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते। कुछ रास्ते हैं। नंबर 1, यस, VPN, जिसका सबको माशाल्लाह इस्तेमाल बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि VPN के अंदर जो आपका IP एड्रेस होता है वो चेंज होता रहता है, वो स्टैटिक नहीं होता। उससे होता क्या है कि वो कंपनी जो होती है, फॉर एग्जांपल आप अमेजोन ट्राई कर रहे हैं, वो डिटेक्ट कर लेता है कि यार बार बार इस बंदे का IP चेंज हो रहा है, तो ये जरूर बंदा VPN से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये VPN यूज कर रहा है, इसका मतलब ये किसी ऐसी कंट्री से हमारी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जहां पर हमने अपनी सर्विस को बैन किया हुआ है, तो वो फौरन से पहले आपकी वो प्रोफाइल बैन कर देते हैं। तो VPN तो बहुत ही खतरनाक सोल्यूशन है, बल्कि ये सोल्यूशन है ही नहीं। वन टाइम एक्सेस करने के लिए ठीक है, लेकिन आप बार बार एक्सेस करेंगे तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। नेक्स्ट सोल्यूशन आता है भाईजान VPS सर्वर, जो कि मैंने बहुत अच्छा यूज किया है। VPS सर्वर क्या होता है? VPS होता है जी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। सादा अल्फाज में समझाता हूँ कि आपने एक कंट्री के अंदर अपना कंप्यूटर रख दिया। आसान एग्जांपल, मतलब इससे आसान है मैं क्या आपको समझाऊं, बिल्कुल लेमन एग्जांपल, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, बट मैं आपको बहुत इजी करके बता रहा हूँ कि आप ये समझ लें कि आपने किसी कंट्री के अंदर अपना एक कंप्यूटर रख दिया है और आप यहाँ बैठ के उस कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने USA में अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई मैं तेरा कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और आप रिमोटली उसको एक्सेस कर लेते हो और यहाँ से बैठ के आप उसके ऊपर अकाउंट भी क्रिएट करते हो, मैनेज भी करते हो, सारे काम कर रहे होते हो। तो इसी तरह ये VPS आपका सर्वर होता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि मैं फेस करता भी हूँ वो है जी भाई, ये स्लो काफ़ी होता है। आप जितना स्मूथली यहाँ पर अपने PC पे काम कर लेते हैं, वहाँ पर इस पर नहीं कर पाते। एक क्लिक करते हैं, फिर कुछ सेकंड वेट करना पड़ता है, सम टाइम उससे भी ज़्यादा करना पड़ता है। और अगर आप ज़्यादा हैवी ब्राउजिंग कर रहे हैं तो भाई इससे भी ज़्यादा आपको लैग उसके अंदर मिल जाता है। इसके अलावा वर्चुअल मशीन्स होती हैं जिन्हें आप अपने PC के ऊपर ही सेटअप कर लेते हैं, लेकिन अगेन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। 2 से 3 से ज़्यादा आप अगर सेटअप करने जाएंगे तो आपका अपना PC लैग करना शुरू कर देगा। इन सभी चीज़ों के बाद एक और सोल्यूशन आता है जो कि वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। इसमें आपको स्पीड भी अच्छी मिलती है और आप मल्टीपल प्रोफाइल्स मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अमेजोन के जितने चाहे उतने अकाउंट्स, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। वो कैसे? इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन है भाई, इसका नाम है गो लॉगिन। आपके सामने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया, आप इसे एक्सेस कर लेते हैं। गो लॉगिन क्या है? गो लॉगिन है जी आपका एंटी डिटेक्ट ब्राउजर। ये एक ब्राउजर है, आपका क्रोम ब्राउजर होता है, फायरफॉक्स होता है, इस तरह के जितने भी आपके ब्राउजर हैं, ये भी एक ब्राउजर है। लेकिन इस ब्राउजर को स्पेशली यूज किया जाता है ऐसी साइट्स को एक्सेस करने के लिए जो हमारे यहाँ पर बैन है। हमारे पास आ गया एक ब्राउजर। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर चाहिए वो है प्रॉक्सीज, IP एड्रेस। हम एक IP एड्रेस लेते हैं और एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर लेते हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। IP क्या होगा? क्योंकि जितनी भी साइट्स हैं वो हमारे IP एड्रेस से ही हमें ट्रैक कर रही होती है। हमारी सारे फिंगरप्रिंट्स मतलब हमारी लोकेशन, हम किस डिवाइस से एक्सेस कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स उस IP एड्रेस में होती है। तो वो स्टैटिक IP एड्रेस होता है, वो चेंज नहीं होता। तो इसलिए आपके अकाउंट का बैन होने का इशू खत्म हो जाता है। उसके बाद उस IP एड्रेस को यूज करने के लिए हमें ब्राउजर चाहिए। जैसे हम क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं या डिफरेंट ब्राउजर यूज करते हैं, तो ज़ाहिर हमें एक ब्राउजर चाहिए। तो हम ये IP नॉर्मल ब्राउजर्स के साथ अटैच नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, जो कि गो लॉगिन हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल रहा है, आप उसके ऊपर आएँ, इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लें और आपने इसको अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हैं, मैक में इंस्टॉल कर लें, एंड्रॉइड ऐप भी इनकी आती है, आप वहाँ पे भी इंस्टॉल कर लें। ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए आई हाईली रिकमेंड कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें अपने सिस्टम में, अदरवाइज आप इन्हें ऑनलाइन भी चला सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन ही चला के दिखाऊंगा। यहाँ पर आ जाते हैं इनके भाईजान प्राइसिंग के सेक्शन पे। यहाँ पर आने के बाद इनके भाईजान डिफरेंट प्लान्स हैं। अगर आप ईयरली बाय करते हैं तो 50% ऑफ मिल रहा है, मंथली बाय करते हैं तो आपको $49 पर मंथ में पड़ रहा है। बट अगर आपका यूज केस बहुत लो है, यानी कि आप 3 से कम प्रोफाइल यूज करना चाहते हैं, आप बताता हूँ एक प्रोफाइल होती है। एक प्रोफाइल आपका एक ब्राउजर, यानी कि एक प्रोफाइल से आप एक अमेजोन, एक eBay, एक फाइवर, एक अपवर्क का अकाउंट, एक एड मैनेजर बना सकते हैं। 2 प्रोफाइल का मतलब है 2 अकाउंट्स हो गए, 3 का मतलब हो गया 3 अकाउंट्स हो गए। तो इस तरह से आप, अगर आपके लेट से आपका 3 प्रोफाइल से कम में आपका गुजारा हो सकता है, तो फिर आप
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद ये इनका फ्री प्लान, बिल्कुल फ्री प्लान, जहाँ पर आपको कोई कार्ड कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आप 3 प्रोफाइल तक इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा प्रोफाइल चाहिए, आपका ज़्यादा काम है, तो भाई फिर आपको इस प्लान, मिनिमम इस प्लान के ऊपर आपको जाना चाहिए। आप यहाँ पर ट्राई फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे और 7 डे का आपको फ्री ट्रायल मिल जाता है। 7 डेज़ के अंदर आप यूज़ करें, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई मैं इसको मेरे लिए बहुत ज़्यादा है तो आप इसे डाउनग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत कम है तो भाईजान आप इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं, आपके पास चॉइस होती है। यहाँ पर आपने सिंपली साइन इन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर साइन इन कर लिया है। जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन करेंगे कुछ प्रोफाइल्स ऑलरेडी आपके पास क्रिएट हुई हुई आपको मिलेंगी। सब तो पहले भाई इन्होंने डिलीट मार छो, इन्हों का कोई काम नहीं है, हमें अपनी खुद सेटअप करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जी ये बिल्कुल एम्प्टी प्रोफाइल आ गई। यहाँ पर हम सिंपली ऐड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर हम यहाँ पे भी ऐड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर माय पेपाल अकाउंट, ठीक है। मैंने ये क्लिक किया। अब यहाँ पे आ रहा है देखिए सेटिंग का बटन, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आने के बाद सेटिंग के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर मेरी ये प्रॉक्सी सेटिंग्स ओपन होगी। गो लॉगिन भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉक्सी देता है, ये अभी बीटा वर्जन के अंदर। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपकी एक फर्जी प्रॉक्सी यहाँ पर बन जाती है, बट यार ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप अकाउंट एक्सेस करना चाहते हो, भाई इसके स्टैटिक की कोई गारंटी नहीं है, अगर ऊपर नीचे काम हो गया तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा, तो आपने रिस्क नहीं लेना। इसके अलावा विदाउट प्रॉक्सी भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपको ठीक है मुझे अकाउंट्स वगैरह एक्सेस नहीं करने, नॉर्मल ब्राउजिंग करनी है, देन इट इज़ फाइन। बट अगर आप स्पेशली जैसे पेपाल अकाउंट है, अमेजोन है, ईबे, इनको एक्सेस कर रहे हो तो भाई फिर आपको एक स्टैटिक प्रॉक्सी चाहिए, ठीक है। हमें सबसे पहले हमें एक ब्राउज़र चाहिए था, ब्राउज़र हमें मिल गया। हम आ गए उसकी प्रॉक्सी सेटिंग में। यहाँ पर अब हमें ये देखें ये कुछ डिटेल्स मांग रहा है। अब हमें यहाँ पर चाहिए एक प्रॉक्सी के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, एक बहुत ही पॉपुलर है वो है जी प्रॉक्सी सेलर। आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से आप आके ये एक आईपी, एक प्रॉक्सी मतलब ये आप एक आईपी यहाँ पे $1.07 पर आईपी यूएसए की आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह डिपेंड करता है आप किस कंट्री की आईपी लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखें प्राइसेस भी हैं, मिक्स पैकेजेस भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के अलग अलग पैकेजेस हैं, $0.80, $1, $1.25, $1.30, $1.15, डिपेंड करता है कि आपको किस कंट्री की आईपी चाहिए। यहाँ पर आपने अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ से आपने आईपी बाय कर लेना है। जब आप आईपी बाय कर लेंगे आपने उस इन्फॉर्मेशन को कहीं पे भी पब्लिक नहीं करना, हाइड रखना है। आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा, वो आईपी एड्रेस 192. आपको पता ना इस तरह करके 192.168 समथिंग, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। पोर्ट वो जो उन्होंने दी होगी वो आपने यहाँ पर एंटर कर देनी, नॉर्मली यही होगी। उसके बाद है भाईजान लॉगिन और पासवर्ड। ये डिटेल भी आपको आपके ईमेल के ऊपर भी मिली होगी और आपके प्रॉक्सी सेलर के अकाउंट के अंदर भी मिलेगी। आईपी के ऊपर अपने क्लिक करेंगे, आपको ये डिटेल मिल जाएगी। आप यहाँ पे लॉगिन यूज़र नेम डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यूआरएल भी आपको मिला होगा, एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका जो वो आईपी है यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप टैग वगैरह ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा टैग है जी स्ट्राइप, तो मुझे पता होगा कि भाई मेरे स्ट्राइप अकाउंट के अंदर मेरे इस आईपी के अंदर ये चीज़ें हैं, स्ट्राइप, पेपाल वगैरह वगैरह, तो मैंने यहाँ पे एक टैग डाल दी। तो अब मैं कभी भी फिल्टर आउट कर सकता हूँ। अगर मैं मल्टीपल ब्राउजर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं टैग के थ्रू फिल्टर आउट कर सकता हूँ। नोट डालना, मैं यहाँ पे नोट डाल सकता हूँ कि मैं इन अकाउंट्स को एक्सेस कर रहा हूँ या ये किस पर्पज़ के लिए वगैरह वगैरह, जो भी अपनी याद दहानी के लिए आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी मैं देखिए इनका प्लान यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास अभी भी 2 दिन मजीद लेफ्ट है, उसके बाद मेरा जो है ट्रायल एंड हो जाएगा और फिर मुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वो फ्री वाला प्लान चूज़ किया है, फिर यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने एक गो लॉगिन का अकाउंट आपके सामने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारी प्रोफाइल्स ऑलरेडी ऐड हुई हुई हैं, तो यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, मैंने यहाँ पर देखे रन पे क्लिक किया। और याद रखें कि एक प्रोफाइल के अंदर आप मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि प्रोफाइल 1 के अंदर आप एक फेसबुक, एक इंस्टाग्राम, एक टिकटॉक, एक पेपाल, एक अमेजोन चला सकते हो। सेम प्रोफाइल 2 में भी आप अलग पेपाल, अमेजोन और वो सारी चीज़ें चला सकते हैं। मैं व्यू करके भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये जितनी भी प्रोफाइल्स अगर आप नोट करें, क्लाउड के ऊपर एक अलग से ब्राउज़र है जिस पे आपका व्यू हो रहा है। देखिए क्रोम आपका अलग है, ये क्रोम पे आपका वर्क नहीं कर रहा। ये गो लॉगिन का ही ब्राउज़र है जो क्लाउड बेस्ड सेटअप है, और वहाँ पे ये देख रहे हैं सारी की सारी प्रोफाइल्स आपके सामने शो हो रही हैं। तो इसी तरह से जब आप अपना आईपी एड्रेस सेटअप कर लेते हैं प्रॉक्सी सेलर से लेके, उसके बाद आप एक आईपी के ऊपर, एक प्रोफाइल के ऊपर एक फेसबुक, एक अमेजोन, एक पेपाल आप चला सकते हैं। इसी तरह आप जितने आईपीज ऐड करते जाएंगे वो आपकी सेपरेट प्रोफाइल क्रिएट होती जाएगी। आपके पास 10 पेपाल अकाउंट आप चलाना चाहते हैं तो आप 10 प्रोफाइल्स क्रिएट कर लें और हर प्रोफाइल के ऊपर आप एक पेपाल अकाउंट जो है वो रन कर सकते हैं। ये सामने मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ और इसके अलावा अमेजोन भी ओपन है, फेसबुक ओपन है, बाकी सारे अकाउंट्स मेरे यहाँ पर ओपन है। तो ये मैं उसी एक आईपी सेटअप किया हुआ है, उसके थ्रू इन सारे अकाउंट्स को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल रहा है। इसके साथ साथ आप अगर हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं
HBA सर्विसेज, तो आपको अप टू 40% डिस्काउंट मिल जाएगा गो लॉगिन के ऊपर। सो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, ब्लॉगर हैं, ई कॉमर्स करते हैं, अमेजोन पे वर्क करते हो, यस गो लॉगिन आपके लिए भाईजान लाइफ सेविंग हो सकता है। बाकी इन प्रोफाइल्स को आप सेलेक्ट करके इनको डिलीट करना है, डिलीट कर लें, इनको क्लोन करना है, आप इन प्रोफाइल को क्लोन करें, आईपी एड्रेस को चेंज करें और आपको दोबारा वो सारी सेम सेटिंग रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो गो लॉगिन का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाएँ, इसे डाउनलोड करें एंड यूज़ करना स्टार्ट कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लेकिन बात वही है कि भाई एक मैसेज बस लास्ट में जाते जाते आपको यही देना चाहूँगा कि भाई अपनी हरकतें ठीक करो। और अगर कोई ऐसा बंदा इस वीडियो को देख रहा है जो अथॉरिटी रखता है हमारे मुल्क में, तो भाई किसी तरह हमारी आईटी को इस तरह प्रमोट करें, लोगों को एजुकेट करें, इन्हें एथिक्स सिखाएं। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा गवर्नमेंट लेवल पे बात होगी तो ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट आएगा, ताकि ये जितनी भी कंपनीज़ हैं ये हमारे मुल्क में वैसे ही आके ऑपरेट करें, रोज़गार बढ़ेगा मुल्क के अंदर। आईटी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, एटलीस्ट अगले 5-7 साल में तो बहुत ज़्यादा बूम है, तो ज़रूर इसको सपोर्ट करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।